हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सब्जेक्ट इंग्लिश में लेसन कनेक्टिव वर्ड्स या कंजक्शन वर्ड्स लेसन के अंतर्गत इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स सोल्व करने जा रहे हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। यह पार्ट फर्स्ट है, प्रैक्टिस एक्सरसाइज फर्स्ट है। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है, जॉइन या कंबाइन, जॉइन या कंबाइन द फ्लोइंग सेंटेंसेज, join या combine the following sentences using conjunction या connective words, conjunction या connective वर्ड्स। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि जो निम्न वाक्य दिए गए हैं उनको कंजक्शन या कनेक्टिव वर्ड का प्रयोग करते हुए जोड़िए, जॉइन या कंबाइन कीजिए। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 1 दिया गया है, दो सेंटेंस दिए जाएंगे, इनको कंजक्शन का प्रयोग करते हुए और फिर से लिखा जाएगा। जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट में दो सेंटेंस हैं, रमेश इज ए गुड प्लेयर, और सेकंड सेंटेंस है सुरेश इज ए गुड प्लेयर। तो यहाँ पर दो सेंटेंस दिए जा रहे हैं। अब अपने को कंजक्शन वर्ड जैसे कि ब्रैकेट में दिया गया बोथ एंड, तो बोथ एंड का यूज करना है, बोथ एंड कंजक्शन का यूज करेंगे, फिर से इनको लिखेंगे। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर इस प्रकार से होगा, बोथ एंड का यूज करना है। दिए गए सेंटेंस में सब्जेक्ट भिन्न है, सुरेश और रमेश, तो बोथ एंड का यूज सब्जेक्ट के बीच में किया जाएगा, ऑब्जेक्ट समान है। तो सबसे पहले बोथ लिखेंगे, फिर फर्स्ट सब्जेक्ट लिखेंगे रमेश, फिर एंड कंजक्शन लिखेंगे, फिर सेकंड सब्जेक्ट सुरेश लिखेंगे। अब बोथ एंड के प्रयोग में एच भी बहुवचन की हो जाती है, तो इज का आर हो जाएगा, आर्टिकल हट जाएगा, आर्टिकल ए हटा करके और एडजेक्टिव के साथ जो प्लेयर नाउन दिया गया उसको प्लूरल बना देंगे, तो गुड प्लेयर्स लिखा जाएगा। तो इस प्रकार से बोथ एंड का यूज करेंगे, तो बोथ रमेश एंड सुरेश आर गुड प्लेयर्स, हमारा आंसर होगा रमेश और सुरेश दोनों अच्छे खिलाड़ी हैं। सेकंड एग्जाम्पल है, संदीप इज ए गुड टीचर, संदीप इज ए गुड टीचर और ही इज ए गुड प्लेयर। सेकेंड एग्जाम्पल में संदीप सब्जेक्ट, इसको एक वाक्य में गुड टीचर कहा गया है, एक में गुड प्लेयर कहा गया, ऑब्जेक्ट भिन्न है, तो बोथ हैंड का यूज यहाँ हम कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट के बीच में बोथ हैंड कंजक्शन का प्रयोग है, ऑब्जेक्ट के बीच में किया जाएगा, सब्जेक्ट भिन्न है। तो ऑब्जेक्ट हमारे हैं एक गुड प्लेयर, गुड टीचर और एक गुड प्लेयर, यहाँ बोथ हैंड का यूज करेंगे। तो इसका आंसर इस प्रकार से हो जाएगा, सबसे पहले हम संदीप सब्जेक्ट लिखेंगे, फर्स्ट सब्जेक्ट समान है इसमें, फिर एच वी जो यहाँ पर इज दिया गया मेन वर्ब के रूप में, इज को लिखेंगे, फिर बोथ का प्रयोग करेंगे, फिर फर्स्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे ए गुड टीचर, फिर एंड का प्रयोग करेंगे और दूसरा ऑब्जेक्ट एंड के बाद लिखेंगे ए गुड प्लेयर। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से दो ऑब्जेक्ट के बीच में बोथ एंड का यूज किया जाएगा। संदीप एक अच्छा अध्यापक और एक अच्छा खिलाड़ी दोनों हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 है,
अकेला एंड का यूज भी कंजक्शन के रूप में पूछा जाता है, जैसे कि एग्जांपल दिया गया है, रीना रीना कुक्स फूड, रीना कुक्स फूड, और सेकंड है सुनीता कुक्स फूड। यहाँ पर दो एग्जाम्पल में दो सेंटेंस देंगे, दोनों के सब्जेक्ट रीना और सुनीता। यहाँ पर एंड कंजक्शन का हम प्रयोग कर रहे हैं, जो ब्रैकेट में दिया गया है। एंड कंजक्शन का प्रयोग हमें यहाँ करने के लिए दिया गया है। तो रीना और सुनीता जो सब्जेक्ट भिन्न हुए ही, दोनों के बीच में एंड का यूज करेंगे तो आंसर इस प्रकार से हो जाएगा, रीना फर्स्ट सब्जेक्ट लिखेंगे, एंड कंजक्शन लगाएंगे, और सेकंड सब्जेक्ट सुनीता लिख देंगे। ये सेंटेंस जो दिए गए थे वो प्रेजेंट सिंपल में थे, कुक्स वर्ब आ रही थी। अब सब्जेक्ट प्लूरल हो चुका है, तो वर्ब में एस या एस हटा देंगे, ओनली फर्स्ट फॉर्म कुक आएगा, और फिर ऑब्जेक्ट कॉमन ऑब्जेक्ट कुक लिख दिया जाएगा। आंसर इस प्रकार होगा, रीना एंड सुनीता कुक फूड। कुक्स का कुक में परिवर्तन करना जरूरी है, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो एस या एस अक्सर रूल के अनुसार हट जाएगा। इसके बाद में एग्जाम्पल नंबर 4, अगला एग्जाम्पल है, उसमें हम एंड कंजक्शन का ही यूज करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 में एंड कंजक्शन का प्रयोग सब्जेक्ट भिन्न डिफरेंट उनके बीच में किया गया है। तो एग्जाम्पल नंबर 4 है, उसमें ऑब्जेक्ट भिन्न लेते हैं। पहला इसमें जो सेंटेंस है वह नरेश वाज रीडिंग ए स्टोरी, और सेकंड है he was reading a poem। तो यहाँ पर इसमें सब्जेक्ट नरेश के लिए ही प्रोनाउन दिया गया, तो सब्जेक्ट समान है, ऑब्जेक्ट ए स्टोरी और ए पोएम डिफरेंट है। एंड कंजक्शन हमें यूज करना है, दोनों वाक्यों के बीच एंड ऑब्जेक्ट के बीच में यूज करेंगे, तो आंसर इस प्रकार से हो जाएगा। सबसे पहले नरेश लिखेंगे, फिर वॉज एच भी आ जाएगी, रीडिंग वर्ब लिखेंगे, रीडिंग वर्ब के बाद में फर्स्ट ऑब्जेक्ट ए स्टोरी लिखेंगे, और फिर एंड कंजक्शन लगा करके सेकंड ऑब्जेक्ट ए पोएम लिखा जाएगा। तो एंड कंजक्शन का यूज दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल नंबर 5 है, उसमें हम एज वेल एज का प्रयोग करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है, आई एम राइटिंग ए लेटर, और सेकंड सेंटेंस है, यू आर राइटिंग ए लेटर। तो दोनों ही जो सेंटेंस है उनमें ऑब्जेक्ट समान है, सब्जेक्ट भिन्न है। एक फर्स्ट में सब्जेक्ट आई है, सेकंड सेंटेंस में सब्जेक्ट यू है। तो एज वेल एज का हमें यूज करना है कंजक्शन एज वेल एज। एज वेल एज का अर्थ होता है और साथ में। तो एज वेल एज का प्रयोग सब्जेक्ट के बीच में इस प्रकार से करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर एज वेल एज कंजक्शन लिखेंगे, और फिर सेकंड सब्जेक्ट यू लिखेंगे। एज वेल एज के प्रयोग में जब सब्जेक्ट भिन्न होते हैं तो एच वी और मेन वर्ब का जो प्रयोग सेकंड ऑब्जेक्ट के आगे जब हम लिखते हैं, सेकंड सेंटेंस का जो पार्ट लिखते हैं, दोनों में कॉमन
उसमें जो एच वी होती है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार की जाती है। तो एज वेल एज में फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार हमें एच वी का प्रयोग करना है। तो आई के अनुसार एम का प्रयोग करेंगे, यू के अनुसार नहीं करेंगे। आई के अनुसार एम एच वी आ जाएगी, फिर राइटिंग लिख देंगे, वर्ब और ऑब्जेक्ट ये लेटर जो कॉमन है वो एक बार लिख दिया जाएगा। ध्यान रखने वाली बात है कि सब्जेक्ट फर्स्ट के अनुसार एच वी या मेन वर्ब का प्रयोग करेंगे फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार। उसके बाद में एग्जाम्पल नंबर 6 है। अब एज वेल एज का प्रयोग हम ऑब्जेक्ट के बीच में करेंगे, ऑब्जेक्ट भिन्न होंगे वहाँ करेंगे। सर अपना एग्जाम्पल है विकास, विकास इज वॉचिंग ए मूवी, विकास इज वॉचिंग ए मूवी और ही इज ए वॉचिंग ए सीरियल, वॉचिंग ए सीरियल। यहाँ पर ऑब्जेक्ट ए सीरियल और ए मूवी ऑब्जेक्ट भिन्न है। एज वेल एज का हमें दोनों वाक्यों के ऑब्जेक्ट के बीच में एज वेल एज का प्रयोग किया जाएगा। तो फ्रेंड्स आंसर इस प्रकार से होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, वास्तविक सब्जेक्ट विकास, फिर एच वी इज, वर्ब वॉचिंग लिखेंगे, फिर फर्स्ट ऑब्जेक्ट ए मूवी लिखेंगे, फिर एज वेल एज का प्रयोग करेंगे और एज वेल एज का प्रयोग करने के बाद ऑब्जेक्ट सेकेंड ए सीरियल लिखेंगे, ए सीरियल ऑब्जेक्ट लिख दिया जाएगा। तो इस प्रकार दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में एज वेल एज का प्रयोग कर दिया जाएगा। एग्जाम्पल एक को लेते हैं हम फ्रेंड्स, आज का लास्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं। रमेश इज ए गुड राइटर और ही इज ए गुड टीचर। तो यहाँ पर हम आइदर और का प्रयोग कर रहे हैं, आइदर और कंजक्शन का प्रयोग किया जा रहा है। तो यहाँ पर हमारी एग्जाम्पल में जो सेंटेंस दो दिए गए हैं वहाँ सब्जेक्ट समान है, ऑब्जेक्ट ए गुड राइटर और ए गुड टीचर ऑब्जेक्ट भिन्न है। तो आइदर और का प्रयोग ऑब्जेक्ट के बीच में इस प्रकार से करेंगे। पहले सब्जेक्ट लिखेंगे रमेश, फिर इज, फिर आइदर का प्रयोग करेंगे कंजक्शन आइदर, फिर ए गुड राइटर फर्स्ट ऑब्जेक्ट लिख देंगे और फिर और आइदर के साथ और कंजक्शन होता है वो लिख देंगे और फिर सेकंड जो ऑब्जेक्ट है वो एक टीचर अंत में लिख देंगे और के बाद। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आइदर और का प्रयोग कर दिया जाएगा। यहाँ पर हम आइदर और को यदि सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करें, सब्जेक्ट भिन्न हो तो इस प्रकार से करेंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं नंबर 8 नंबर, उसमें दिया गया है रमेश इज ए गुड राइटर और दूसरा सेंटेंस है प्रदीप इज ए गुड राइटर। तो यहाँ पर आइदर और का ही प्रयोग कर रहे हैं। इस बार जो हमारे सेंटेंस हैं वो उसमें ऑब्जेक्ट समान है तो सब्जेक्ट भिन्न है। फर्स्ट सब्जेक्ट रमेश है और दूसरे में सब्जेक्ट प्रदीप है। तो इसका आंसर इस प्रकार से करेंगे। पहले आइदर लिखेंगे सबसे पहले,
फिर फर्स्ट सब्जेक्ट लिख देंगे रमेश, और उसके बाद में और का प्रयोग करेंगे, और सेकंड जो सेंटेंस में प्रदीप सब्जेक्ट था उसे लिख देंगे प्रदीप। अब आइदर और का प्रयोग यदि हम सब्जेक्ट के रूप में कर रहे हैं तो एचवी या मैन वर्ब सेकेंड में सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग करेंगे। प्रदीप के अनुसार एचवी जो इज दी हुई वो लिखेंगे, इज या मैन वर्ब है, एज इज का प्रयोग करेंगे इज, और ऑब्जेक्ट लिख देंगे ए गुड है राइटर, जो कॉमन ऑब्जेक्ट है वो लिख दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से सब्जेक्ट समान होते हैं तो आइदर और का प्रयोग सब्जेक्ट के बीच में किया जाता है, एच बी एम मैन वर्ब का प्रयोग सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार किया जाता है। तो फ्रेंड्स यदि वीडियो पसंद तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में सेकंड पार्ट में कंजक्शन से संबंधित इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल सोल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।